बॉर्न टू शाइन, लवर, ललकारा, हंस हंस, ये गाने आपने जरूर सुने होंगे और इन गानों को जिन्होंने गाया है वो हैं दिलजीत दोसांझ। और इस वक्त ये गायक और एक्टर यानी सिंगर और अभिनेता काफी ज्यादा चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए नहीं है कि उनका कोई नया गाना आ रहा है, चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि उनकी नई मूवी रिलीज होने वाली है सरदार जी 3। लेकिन खास बात यह है कि ये मूवी इंडिया में ही रिलीज नहीं होगी। पंजाब के मशहूर सिंगर और बॉलीवुड में भी मूवीज में अपना रोल निभा चुके दिलजीत दोसांझ अपनी मूवी इंडिया में रिलीज ना करके फॉरेन कंट्रीज में आकर क्यों रिलीज कर रहे हैं? दिलजीत दोसांझ को लेकर इस वक्त कंट्रोवर्सी उन्हीं की आने वाली मूवी सरदार जी 3 को लेकर हो रही है, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर है। जी हाँ, अगर आप हानिया आमिर को नहीं जानते हैं तो ये वही हानिया आमिर हैं जो पाकिस्तान के कई ड्रामों में नजर आई। और बेसिकली इनकी जो पहचान है वो ड्रामों के जरिए ही है, क्योंकि पहली बार ये बॉलीवुड में डेब्यू कर रही थी और उससे पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह के रिश्ते हैं अभी भी बने हुए हैं उससे हर कोई वाकिफ है। उस पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर जान लीजिए कि ये उसी मुल्क से आती हैं जहां पर बार बार इंडिया के खिलाफ साजिश रची जाती है, जिस देश में बार बार इंडिया पर अटैक करने के रास्ते ढूंढे जाते हैं, ये उसी देश पाकिस्तान से आती है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई कलाकार का, कला का, आर्ट का कोई धर्म नहीं होता है, कोई सरहद नहीं होती है, कोई मजहब नहीं होता है। बेसिकली नहीं होता है, कोई कलाकार का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई सरहद नहीं होती है। लेकिन ऐसा वक्त जब भी कुछ महीने भी नहीं गुजरे हैं, मुश्किल से 1 से 1.5 महीने गुजरे हैं, ऐसे में दिलजीत दोसांझ उस एक्ट्रेस के साथ मूवी लॉन्च करने जा रहे हैं जो उसी दुश्मन देश से आती है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान को अगर दुश्मन देश कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी हरकतें हुई हैं। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ, पहलगाम का वो अटैक जहाँ पर निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया, उनका धर्म पूछ कर उनको मौत की नींद सुला दिया, उन बेटियों के, उन बहनों के, उन माताओं के मांग से सिंदूर छीन लिया, गले का मंगलसूत्र छीन लिया। और उसका जो आरोप है कि ये सारा का सारा जो पूरा फसाद था, जो आतंकवादी हमला था, वो पाकिस्तान ने करवाया और पाकिस्तान पर इसका आरोप लगा। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो जवाबी कार्रवाई की, उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे के पूरे 9 आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया गया। और इन्हीं 9 आतंकवादी ठिकानों में एक था जैश का भी ठिकाना, जिसमें कई आतंकवादियों के मारने का दावा भारत ने किया। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई और यहाँ पर भी पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया। प्रोपेगेंडा ये फैलाया कि उसने भारत के राफेल को मार गिराया, उसने सुखोई को मार गिराया, उसने हमारे फाइटर जेट्स मार गिराए। हालांकि उसके ये जो दावे थे उतने ही ज्यादा खोखले साबित हुए जितना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा बदहाल है कि उसकी गवाही खुद वहां के जो सांसद हैं वो संसद के अंदर खड़े होकर देते हैं और कहते हैं कि हमारे देश की, यानी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का कोई दूर दूर तक मुकाबला तो है नहीं, लेकिन भारत के एक राज्य की, जी हाँ, एक राज्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के पूरे देश से कहीं ज्यादा है। तब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस बदहाली की ओर अग्रसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कुछ इस वक्त क्यों बता रही हूँ, ताकि आप इसी पाकिस्तान से आने वाली एक एक्ट्रेस हानिया आमिर, जो हमेशा विवादों में रहती हैं, चाहे वो उनके रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे उनके वो ड्रामों को लेकर हो। हालांकि हानिया आमिर की जो फैन फॉलोइंग है वो इंडिया में भी ज़्यादा है, लेकिन जब से इंडिया में पाकिस्तान के कुछ एक्टर्स, उनके गाने, उनके ड्रामे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बैन किए गए, तो हानिया आमिर की जो फैन फॉलोइंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई।
पहले जिस हानिया आमिर के अकाउंट पर मिलियंस में लाइक्स आते थे, जब इंडिया में भी खुला हुआ था अकाउंट, उनका बैन नहीं हुआ था, गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया था, तो मिलियंस में आते थे और बहुत ही मिलियंस में जो व्यूज हैं वो आते थे। मैं लाइक्स की बात कर रही हूँ कि मिलियंस में लाइक्स आते थे। लेकिन जैसे ही हानिया आमिर का अकाउंट इंडिया में बैन हुआ, उनकी जो फैन फॉलोइंग थी, जो उनके लाइक्स थे, जो उनके व्यूज थे, वो सब कुछ धराशायी हो गए। और अब हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ की जो मूवी आने वाली है सरदार जी 3, इसको लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दिलजीत दोसांझ ने भी जो जवाब है वो दिया है और इस पर उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ दिया है। तो उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए क्या कहा है, मैं जरा एक बार आपको वो बता देती हूँ और उसके बाद आपको ये बताऊंगी कि आखिर किसने इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में दिलजीत दोसांझ की नागरिकता तक रद्द करने की बात कह दी है। और साथ ही साथ जैसे ही दिलजीत दोसांझ का मूवी जो है वो बाकी देशों में रिलीज होने की बात सामने आई, तो कई प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकलते हुए भी बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि बॉर्डर 2 जो आने वाली थी सनी देओल के साथ में, उनसे उनका पत्ता कट सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में है कि दिलजीत दोसांझ हानिया आमिर के साथ मूवी लॉन्च करने में ये चीज़ भूल गए शायद कि इंडिया के अंदर भी उनके जो बड़े बड़े एक्टर्स के साथ प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाले हैं और उन पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो सिंगर हैं मीका सिंह, उन्होंने भी दिलजीत दोसांझ पर कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना ज़मीर जो है वो बेच खाया है, देशभक्ति उनके अंदर नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से मतलब है, देश उनके लिए नहीं है, उनके लिए फिल्में पहले हैं। तो इस तरीके का जो कटाक्ष है वो मीका सिंह की तरफ से किया गया और दिलजीत दोसांझ ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर जो उनकी मूवी बाइकआउट करने की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ बयान दिया है वो भी ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, भारत में रिलीज नहीं किया जा रहा है इस मूवी को, इस वजह से तो नाराजगी है ही है, क्योंकि इस मूवी को रिलीज ही नहीं करना चाहिए था, ऐसा लोगों का कहना है। और लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत थी कि ये हानिया आमिर के साथ मूवी रिलीज करनी पड़ रही है। और इस पूरे मामले में दिलजीत दोसांझ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सरदार जी 3 के इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज होने और भारत में रिलीज ना होने पर जो कुछ उन्होंने कहा है ज़रा सुनिए। दिलजीत ने कहा है कि जब ये फिल्म बनी थी तब सिचुएशन सब कुछ ठीक थी, हमने इसे फरवरी में शूट किया था और तब सब कुछ ठीक था, उसके बाद बहुत सारी बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। तो प्रोड्यूसर्स ने फैसला किया है कि फिल्म जाहिर तौर पर अब इंडिया में तो नहीं लगेगी, तो ओवरसीज रिलीज करते हैं। प्रोड्यूसर्स का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें पता है कि उन्हें नुकसान होगा क्योंकि आप एक पूरी टेरिटरी को हटा रहे हो। यहाँ तक कि जब मैंने फिल्म साइन की थी सब कुछ ठीक था। तो अगर प्रोड्यूसर्स को इसे रिलीज करने में विदेश में वो करना चाहते हैं तो मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ। तो ये जो बयान है वो दिलजीत दोसांझ ने इस पूरी मूवी को लेकर दिया कि जब उन्होंने मूवी साइन की थी तब तो सब कुछ ठीक था, जब शूटिंग हो रही थी तब भी सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक बीच में ऐसी चीज़ें हो गई। हालांकि प्रोड्यूसर्स का इतना सारा पैसा लगा है, उनकी चीज़ें हैं, तो इंडिया में रिलीज़ ना करके विदेश में रिलीज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले पर दिलजीत दोसांझ को ब्लेम करना कितना सही है, कितना गलत? कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आपके अपने कुल्हड़ न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे अहम सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।